अम्बरीश की कथा एक राजा के घर चल रही थी। बड़े ध्यान से सुने सब। पूरा परिवार राजा का बैठ करके अम्बरीश जी की कथा सुन रहा था और रोज नारद जी उनके घर कथा सुनाने आते थे। अब अम्बरीश जी के जीवन की दिनचर्या को जब सुना तो उस राजा की एक बेटी थी। जब उसने सुना कि महाराज अम्बरीश इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, अम्बरीश जी के पास पहले से 100 पत्नियां हैं, अम्बरीश जी कहीं जाते नहीं आते नहीं, केवल 24 घंटे भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। अब उस राजा की जो राजकुमारी है ना, उस राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी महाराज अम्बरीश को एक पत्र लिखो, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। उस राजकुमारी के मन में बात आई कि इतने बड़े भक्त का यदि संग मिल जाए तो फिर क्या कहना, क्योंकि बिना संग के जीवन में रंग नहीं चढ़ता। राजकुमारी ने मन में सोचा कि महाराज अम्बरीश भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, अब उन जैसी भक्ति मेरे हृदय में भी आ जाए, लेकिन वो कैसे आएगी? उस भक्ति को पाने के लिए सबसे पहले मुझे उनका संग करना पड़ेगा, और संग करने के लिए मुझे उनसे विवाह करना पड़ेगा। जब उनके पास रहूंगी, 24 घंटे मैं भी भगवान की भक्ति में रहूंगी, तो उनके जैसा भाव, उनके जैसी भक्ति मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए। ऐसा विचार करके उसने कहा कि पिताजी महाराज अम्बरीश को पत्र लिखो कि मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। पत्र लिखा गया। महाराज अम्बरीश के पास समय तो होता ही नहीं था किसी से मिलने का, पत्र पढ़ने का। एक ब्राह्मण पत्र को लेकर के पहुंचे। ब्राह्मण ने जाकर के कहा कि एक राजकुमारी का पत्र है, महाराज तक ये बात पहुंचानी है। तो महाराज से आज्ञा लेकर के 1 मिनट का समय लिया गया, और वह पत्र जब महाराज अम्बरीश के पास पहुंचा, ब्राह्मण ने पढ़ के सुनाया कि वो राजकुमारी है, कन्या है, और वो तुमसे विवाह करना चाहती है। महाराज अम्बरीश ने वापस पत्र लिखवा दिया। महाराज अम्बरीश ने वापस पत्र लिखवाया। यहां कम लगाने आयो? जो भी आए यहाँ इसी का हो जाए दीवाना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। महाराज अम्बरीश ने वापस पत्र लिखवा दिया। पत्र में लिखा कि मेरे पास पहले से 100 पत्नियां हैं, अब तुम्हारी जगह नहीं है, मैं अब विवाह नहीं करना चाहता, तुम मेरे पास नहीं रह सकती। महाराज वो पत्र पहुंचा जाकर के उस राजकुमारी के पास। राजकुमारी ने देखा, राजकुमारी के पिता ने कहा, बेटी मना कर दिया, तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं हुई। राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं मानती हूं कि पत्र वापस आ गया, लेकिन एक बार और, मैं एक बात और लिखना चाहती हूं। महाराज अम्बरीश ने पत्र में लिखा था कि मेरे पास भगवान की सेवा से ही समय नहीं है, तुम मेरे साथ विवाह करके क्या करोगी? राजकुमारी ने कहा, मैं एक बार और पत्र भेजना चाहती हूँ। बोले लिखो। अब की बार उस पत्र में लिखा कि महाराज मैं आपकी भक्ति से रीझ करके ही आपके पास आना चाहती हूँ, इसी बात से मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हो गई हूं कि आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि आपके पास 1 मिनट भी नहीं है संसार के लिए। 24 घंटे आप भगवान की सेवा में लगे रहते हैं।
इसी रंग को अपने ऊपर चढ़ाने के लिए, अपने हृदय में उतारने के लिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। पत्र आया तो महाराज अम्बरीश ने कहा कि ठीक है, स्वीकार करते हैं, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे। पहले के समय में किसी राजकुमारी को ब्याह के लाना होता था तो राजा महाराजाओं के जाने की जरूरत नहीं थी। पहले के समय में कोई अस्त्र शस्त्र भेज देते थे कि ये अस्त्र ले जाओ, इसके साथ राजकुमारी ब्याह करके ले आओ। तो महाराज अम्बरीश ने अपनी तलवार भेजी और तलवार के साथ में राजकुमारी का ब्याह हो गया। ये कथा जो बहुत ही भगवान के नजदीक होंगे ना, उन्हीं को समझ में आएगी, बाकी सबके तो ऊपर से चली जाएगी, मन ही नहीं लगेगा बाकियों का। तो इसमें महाराज अम्बरीश ने तलवार भेजी, तलवार के साथ उस कन्या का विवाह हो गया। वो कन्या आ गई, महाराज अम्बरीश ने तुरंत आदेश कर दिया कि एक महल और बनवा दो, और अब जो नई रानी आ रही है उस रानी को उस महल में सारी सुविधाएं दो, उस महल में रखो। महाराज रानी, छोटी रानी को उस महल में रखा, सारी सुविधाएं महाराज के आज्ञा अनुसार हुई। एक बार जब रानी आई है तो एक बार बस 1 मिनट के लिए आमने सामने राजा का दर्शन किया। उसके बाद रानी को अलग महल में। अब वहां तो राजा का तो आदेश चलता है, महल बनने में देर कितनी लगती। 6 महीने हो गए, रानी को राजा का दर्शन नहीं हुआ। अलग महल में सब सुविधाएं, लेकिन उस राजकुमारी ने, उस छोटी रानी ने 6 महीने तक अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया। बिल्कुल महाराज सूख करके ऐसी हो गई। एक बूढ़ी दासी थी महाराज अम्बरीश की। उस बूढ़ी दासी ने जब देखा राजकुमारी को तो कहा, बेटी कुछ खा पिया कर, मर जाएगी ऐसे तो, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। छोटी रानी ने कहा, उस राजकुमारी ने कहा कि मैया जिस काम के लिए आई थी ना, वो बात तो नहीं बनी। मुझे नहीं चाहिए ये सब महल चौबारे, ये खाना पीना, ये सोफा एसी वैभव, ये नहीं चाहिए। मैं जिस चीज के लिए, जिस बात के लिए आई थी वो बात नहीं बनी अभी तक। मैं महाराज के संग ठाकुर जी की सेवा करना चाहती थी, और आज तक 6 महीने हो गए, केवल 1 मिनट मुझे महाराज का दर्शन हुआ। मैं अब जीना नहीं चाहती। उस बूढ़ी दासी ने बताया कि मैं तुझे एक उपाय बता देता हूं। तेरे पास नौकर चाकर तो सब है, महाराज ने सब मंत्री संतरी दास दासी लगा रखे उनकी सेवा में। बोले एक काम कर, तेरा जो महल है ना, वो महाराज के महल से ज्यादा दूर नहीं है, बस 10 फुट की दूरी पे है। एक ऐसी सीढ़ी बनवा जो सीढ़ी तेरे महल से सीधी महाराज के महल पे जाती हो। और पता है तू महाराज के सामने ही तो नहीं जा सकती, तुझे अंदर ही तो नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन महाराज जिस कमरे में भगवान की, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं ना, उस कमरे में ऊपर से थोड़ी सी जगह है, और वहां तक सीढ़ी से जा, और ऊपर से तू सीधे महाराज के कमरे में प्रवेश कर। लेकिन याद रखना, ये समय 24 घंटे में बस 1 घंटा मिलेगा। उस समय, जिस समय महाराज सरयू जी का जल लेने के लिए जा रहे होंगे, 3 से 4 बजे तक तो ठाकुर जी की सेवा कर सकती हो। तुझे ठाकुर सेवा ही करनी है ना, तू ऐसा कर।
अब तो रानी को आज मानो किसी ने प्राण डाल दिए हो उसमें। जो चाहिए था वो मिल गया। छोटी रानी ने तुरंत आदेश किया, एक ऐसी सीढ़ी बनवाई जो अपने महल से राजा के उस कमरे तक, कक्ष तक गई। सुबह महाराज अम्बरीश जब सरयू जी से जल भरने के लिए गए तो वह सीढ़ी से चढ़ करके गई और सीधे महाराज के महल में उस कमरे में पहुंची जिस कमरे में भगवान की सेवा विराजमान थी। कमरे में जाते ही वो दिव्यता, वो भव्यता, वो मनमोहक वातावरण, वो भक्तिमय वातावरण, जाते ही समझो कि वैकुंठ जैसी स्थिति है। इतना सुंदर भगवान का दिव्य श्रृंगार है। भगवान के सब पार्षद विराजमान हैं। पार्षद कहा जाता है भगवान की सेवा करने वाले बर्तनों को। छोटी रानी आज गदगद हो गई, आज कृत कृत हो गई। आज जो चाहिए था जीवन में वो मिल गया। छोटी रानी ने देखा कि महाराज 1 घंटे में आ जाएंगे, 1 घंटे तक क्या सेवा करूं? तो उसने देखा कि अभी झाड़ू नहीं लगी है, अभी पोछा नहीं लगा है। महाराज आने के बाद में करते हैं झाड़ू पोछा। अब तो जल्दी जल्दी उसने झाड़ू लगाई, पोछा लगाई। आज जीवन का पहला ऐसा दिन है कि आज वो अपने जीवन में खुश है। झाड़ू पोछा लगा करके चली गई। महाराज सरयू से जल भर के आए। महाराज ने देखा ये क्या है, ये झाड़ू पोछा, ये सेवा, ये किसने? महाराज एकदम चिल्लाए, कौन है? मंत्रियों ने कहा कोई नहीं महाराज। नहीं कोई आया है? कौन आया बताओ? अरे महाराज हम तो इतने सेवा में खड़े हैं, कोई मच्छर भी नहीं आ सकता अंदर तो। महाराज ने कहा कोई तो आया। अब महाराज को भगवान की सेवा करनी थी, इतना समय नहीं था ज्यादा उस बात पर सोच विचार करने का। महाराज ने सोचा चलो आगे सेवा तो करो, समय निकला जा रहा है। महाराज अम्बरीश ने ठाकुर सेवा करी। अगले दिन फिर सुबह जब महाराज जल लेने के लिए गए तो अगले दिन फिर महाराज छोटी रानी आई और फिर वही भगवान की सेवा। अब महाराज जल भर करके जब आए तो देखा अरे आज भी कोई है। महाराज ने सोचा कोई चोरी तो कर रहा है, और चोर भी कोई स्टैंडर्ड का चोर है, बड़ा सोच समझ करके चोरी कर रहा है। लेकिन ये है कौन? महाराज इसी तरह सबरी मैया छुप छुप करके मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती थी। सबर जाति से, नीची जाति से है, स्त्री शरीर है, इसलिए ऋषियों के सामने नहीं जाती थी। रात को जब सब ऋषि सो जाते तो जो सेवा में जरूरत की चीजें होती थी, दोना पत्तल फूल आदि, वो सबरी रात को ही बीन बीन करके सब ऋषियों के हवन कुंड के पास रख जाती। ऋषियों ने देखा कि ये कौन चोर है जो रोज आता है और हमारी सेवा की चोरी करके चला जाता है। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा किस चोर को पकड़ना है भाई, और आज तुम सबको नकली सोना है, सोना नहीं है, केवल आंख भर बंद करनी है, और रात में जब ये चोर आए तो इसको पकड़ना है। आज मतंग ऋषि के सब ऋषि, सब शिष्य नकली आंख बंद करके सो रहे हैं। सबरी जी जैसे ही रात में सेवा करने के लिए आई, सब एकदम उठ गए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। सबरी ने देखा, सबरी एकदम कांप गई, डर के मारे आंखों से आंसू बहने लगे, कांपने लगी कि आज तो मेरी सेवा प्रकट हो गई, आज मुझे ये सेवा छीन ली जाएगी, आज मेरी सेवा छूट जाएगी। शिष्यों ने मतंग ऋषि को बुलाया, गुरुदेव जल्दी आओ, चोर पकड़ लिया। पता है
मतंग ऋषि जब आए ना तो आकर के सामने जैसे ही सबरी जी को देखा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सबरी जी कांप रही हैं खड़ी खड़ी। मतंग ऋषि सबरी को देख करके रोने लग गए। शिष्य अपनी मस्ती में है, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। इधर सबरी खड़ी खड़ी रो रही है और उधर मतंग ऋषि खड़े खड़े रो रहे हैं। शिष्य देख रहे हैं इनको क्या हो गया, ये दोनों रो रहे हैं। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी आज के बाद तुझे छिपकर सेवा करने की जरूरत नहीं। आज के बाद तू यहीं मेरी कुटिया में रहे और खूब भगवान की सेवा कर। शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? स्त्री जाति को आप अपने पास रखोगे? सबरी जी को रखा। उसी समय आकाशवाणी हो गई। भगवान ने कहा, ऋषिवर आज तूने मेरा काम कर दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत खुश हूं और मैं तेरे लिए विमान भेज रहा हूं। उस विमान में बैठ करके तू मेरे पास आ जा। भगवान ने कहा कि तूने मेरा काम कर दिया है। मेरा काम का मतलब तूने किसी अबला को शरण दे दी है, किसी जरूरतमंद को तूने शरण दे दी है, और किसी जरूरतमंद को शरण देना समझो भगवान की सेवा। किसी असहाय को शरण देना मानो भगवान की सेवा। विमान आया। मतंग ऋषि कहने लगे सबरी से, बेटी भगवान का बुलावा आ गया है, मुझे तो अब जाना पड़ेगा। सबरी रोने लगी, प्रभु गुरुदेव आप चले जाओगे, मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे रहूंगी, यहाँ और कोई मुझे समझने वाला है ही नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले ना बेटी, तुझे अभी नहीं चलना, तुझे अभी नहीं आना, तू यहीं आश्रम में रह करके भगवान का भजन कर बेटी। एक दिन तेरे दर्शन करने के लिए राम आएंगे और जब राम दर्शन करके चले जाएं तब तू आ जाना। मैं तो इस शरीर से जा रहा हूं भगवान के पास विमान में बैठ करके, लेकिन तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं बैठे बैठे मैं जिसके पास चल के जा रहा हूं वो तेरे पास चल के आएगा। महाराज अम्बरीश ने मन में विचार किया कि ये कौन है, इस चोर को तो आज पकड़ना पड़ेगा। अगले दिन महाराज अम्बरीश गए और महाराज अम्बरीश ने सोचा कि इस चोर ने पता लगा लिया है कि महाराज अम्बरीश 1 घंटे के लिए जाते हैं, तो आज अम्बरीश जी ने सोचा कि आज मैं आधे घंटे आधे रास्ते से ही वापस आ जाऊंगा। और जब महाराज अम्बरीश आधे रास्ते से वापस आए तो उस समय झाड़ू तो लगा ली थी, वो पोछा लगा रही थी। अम्बरीश जी ने कहा, कौन है? कांप गई, हाथ जोड़ करके बोली, महाराज मैं आपकी छोटी रानी। महाराज अम्बरीश बोले, तो ऐसे छिप छिप करके सेवा क्यों कर रही हो? तुम्हें अगर भगवान की सेवा ही करनी है ना, जाओ आज के बाद सेवा विग्रह को तुम अपने महल में ही ले जाओ और भगवान की खूब सेवा करो। उस दिन के बाद छोटी रानी अपने महल में निरंतर सेवा करती है, 24 घंटे भगवान की सेवा में लगी रहती है, पद गाती है, दुलार करती है, लाड करती है भगवान को। एक बार नारद जी महाराज आए महाराज अम्बरीश से मिलने के लिए। ये देखने के लिए आए थे कि जिसको मैंने कथा सुनाई थी वो कितनी बड़ी भक्त बन गई है। ध्यान से सुनो, नारद जी किस लिए आए थे? नारद जी को पता है कि जिसे मैंने कथा सुनाई थी उसने अम्बरीश जी की शरण ले ली है, लेकिन वो ये देखने आए थे कि जिसे मैंने कथा सुनाई वो कितनी बड़ी भक्त बन चुकी है। नारद जी आए महाराज अम्बरीश के यहाँ। महाराज अम्बरीश ने नारद जी को भोजन कराया है, प्रसाद पवाया है। अम्बरीश जी के पास बैठे ही थे नारद जी कि इतनी देर में नारद जी को
मीठी मीठी ध्वनि सुनाई दी, मानो कोई देवी भगवान के गीत गा रही है। अम्बरीश जी से नारद जी ने पूछा, ये मीठी मीठी आवाज कहां से आ रही है? बोले जो छोटी रानी है ना, वो महल में 24 घंटे भगवान की सेवा में लगी रहती है। वो भगवान को पद गा करके सुनाती है, वीणा बजाती है और भगवान को गीत गा गा करके सुनाती रिझाती है। मुझे देखना है, एक बार मुझे देखना है। नारद जी गए महाराजा अम्बरीश से आज्ञा लेकर के, और जैसी छोटी रानी के पास पहुंचे तो रानी ने बड़े भाव से आदर से नारद जी को आसन दिया। अभी अभी सुबह सुबह का समय ही था, ठाकुर जी का बाल भोग ही लगाया था। महाराज यहां से लेकर के ये पूरा पंडाल, इतनी बड़ी लंबी टेबल के ऊपर भगवान का बाल भोग लगा रखा है। बर्फी है, लड्डू है, मोहनथाल है, सेब है, मुरब्बा है, संतरा है, अनेक प्रकार के व्यंजन भगवान के बाल भोग में इतनी बड़ी टेबल बिछी हुई है। छोटी रानी ने नारद जी से कहा, महाराज आए हो बाल भोग तुम पा करके जाओ। नारद जी ने कहा, ये बाल भोग है इतना? बोले हाँ। अब तो नारद जी को लगा कि महाराज अम्बरीश तो कुछ भी सेवा नहीं करते। अरे वो तो पूरा दिन में इतना भोग नहीं लगाते जितना छोटी रानी ने बाल भोग में लगा रखा है भगवान के लिए। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि अम्बरीश जी को पता लगना चाहिए इस बात का, अम्बरीश जी को जाकर के दिखाऊंगा। नारद जी बोले, ये हमें खाना पड़ेगा सारा? बोले हाँ महाराज, बाल भोग है तो खाना ही पड़ेगा। नारद जी बोले, सुनो, हम खाएंगे नहीं, हम अपने पास व्यवस्था लेके आए हैं, हम इसको सारे को बांध के ले जाएंगे। बोली जैसी इच्छा। अब नारद जी पूरे भोग को बांध करके ले गए और जाकर के अम्बरीश जी के पास पहुंच गए। अम्बरीश जी से बोले, सुनो? बोले हाँ महाराज। बोले पहले टेबल बिछवाओ वहां से वहां तक। बोले क्या करोगे? अरे बोले बिछवाओ से। टेबल बिछवाई और उस टेबल पर नारद जी ने एक 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 आइटम जमाया, जचाया। बोले ये क्या? बोले राजा तू तो कुछ भक्ति नहीं करता। अरे तेरी जो छोटी रानी है वो इतना तो बाल भोग लगाती है अपने ठाकुर जी को। अरे तू कोई 2-4 आइटम लगा देता है तो कहता है मैं भक्त हूं। ये 2-4 आइटम कोई भोग होता है? भगवान को खूब भोग लगाना चाहिए। और इतना अच्छा गाती है ना। राजा तू तो कुछ भी नहीं है यहाँ इस महल में रह करके। अरे एक बार उस रानी के ठाकुर जी के दर्शन करके आ, एक बार उस रानी की भक्ति को देख करके आ। नारद जी तो कह करके चले गए, लेकिन एक आग सी लगा करके चले गए। अब तो राजा को नींद नहीं आ रही है। राजा अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे तो हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा सेवा करने का। मन कह रहा है बार बार छोटी रानी के पास चलो। अरे जिसकी बड़ाई नारद जी अपने मुंह से कर गए हो वो कैसी कितनी बड़ी भक्त होगी भला। आज महाराज अम्बरीश जी छोटी रानी के दर्शन करने के लिए गए। उस समय कोई होश नहीं था छोटी रानी को, केवल वीणा के ऊपर भगवान का पद गा रही है और आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है। राजा अम्बरीश ने जाकर के देखा, इतना भाव, इतनी भक्ति। जैसे ही महाराज अम्बरीश आए हैं, रानी ने देखा तो तुरंत वीणा रख दिया और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। पहली नजर राजा अम्बरीश को देखा तो ऐसा लगा कि मेरे पति आए हैं, महाराज अम्बरीश आए हैं, राजा जी आए हैं। नजर नीचे कर ली। दूसरी नजर में जब देखा तो पता है, सोचा कि ये मेरे गुरुजी आए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही ये भक्ति दी है। फिर पलक झुक गई। तीसरी नजर जैसे ही उठाई ऊपर तो क्या देखती है कि गुरुजी नहीं, साक्षात भगवान आए हैं। चरणों में झुक गई। राजा अम्बरीश बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे चरण मत छुओ, चरण छूने लायक तो तुम हो। आज दोनों एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हैं। तो भगवान जिसके ऊपर, संत जिसके ऊपर कृपा कर दे वो क्या नहीं कर सकता। एक राजकुमारी थी, ध्यान से सुनना।
एक राजकुमारी थी, लेकिन नारद जी से कथा सुन करके भगवान की इतनी बड़ी भक्त बन गई कि जिनकी कथा सुनती थी वो भी आकर के आज उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, वो भी चल के उनके दर्शन कर। अम्बरीश जी से भी बड़ी भक्त बन गई। संत जिस पर कृपा कर दें तो क्या असंभव है।